इस वीडियो में हम डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज उसकी एनिमेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलेज ट्यूब, जिसे कॉलेज साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस कराया था, और इसके अंदर देखें लेफ्ट साइड पर टंगस्टन फिलामेंट है जो कि एज अ कैथोड यूज होगा, और इसे डीसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया गया है जो कि इसे हीट अप करेगी। और उसके अलावा अगर आप इसके ऊपर देखें वाइट कवर सा लगा हुआ है जिसे हम मोलिब्डेनम ट्यूब कहते हैं, जो जिसने इसको इन्वेलप्ड किया हुआ है। और इस मोलिब्डेनम ट्यूब को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। इसके बिल्कुल सामने जो है ना वो टारगेट एनोड है, और उसके पीछे कॉपर रॉड है। और कॉपर रॉड इस दौरान क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो कॉपर रॉड उस हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब ये जो टारगेट एनोड है ये 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ये इसलिए इंक्लाइंड है कि जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी वो राइट एंगल डाउनवर्ड प्रोड्यूस होंगी, इसलिए इसका जो एंगल है वो 45 डिग्री है। अब जो इसके पीछे अगर आप देखें, जो कॉपर रॉड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा, एज एनोड काम करेगा। और उसके अलावा इसको हमने कूलिंग पाइप के साथ कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो हम इस कूलिंग पाइप के अंदर से उसे कूल डाउन करेंगे। और उसके अलावा ये जो आपके पास पूरा सिस्टम है, कॉपर रॉड और ये टारगेट एनोड, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, यानी कि ये पूरा सिस्टम एज एनोड काम करेगा, और लेफ्ट साइड वाला सिस्टम जो है ना वो एज जो है ना कैथोड काम करेगा। अब ये तो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन होगी। अब वर्किंग की तरफ देखते हैं। अब इसमें जो प्रेशर है वो बहुत कम रखा जाता है, 10⁻⁶ मिलीमीटर ऑफ Hg। वो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, प्रेशर रखा जाता है। अब वर्किंग की तरफ बढ़ते हैं हम। देखें सबसे पहले हम डीसी वोल्टेज उसको हम ऑन करेंगे। उसके ऑन करते ही जो टंगस्टन फिलामेंट है वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा, और उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू होंगे। लेकिन इसके गिर्द जो आपके पास मोलिब्डेनम ट्यूब है उसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और उसकी दूसरी साइड कॉपर को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया। इसका मतलब इसके दरमियान बहुत ज़्यादा वेरी हाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, जनरेट होगी। तो उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कैथोड में से, तो वो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो बहुत ज़्यादा होगी, तो वो बिल्कुल सीधा मूव करेंगे और टारगेट एनोड के साथ टकराएंगे, उसके साथ कोलाइड करेंगे। अब इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। उनमें से कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो जो आपके पास एक्सरेज प्रोड्यूस करेगी, लेकिन ज़्यादातर जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि उससे पीछे मौजूद कॉपर रॉड को हीट अप कर देगी। फिर हम क्या करेंगे, उसको कूल डाउन करने के लिए जो कूलिंग पाइप है उसको हम ऑन कर देंगे, जबकि उसकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा एक्सरेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट एंगल नीचे की तरफ क्या होगा, वो इंक्लाइंड होंगे एक्सरेज। लेकिन इसकी जो ना एक्सरेज चारों तरफ ही प्रोड्यूस हो रही होंगी, क्योंकि हमने उसे 45 पर इंक्लाइन किया, इसलिए ज़्यादातर एक्सरेज बिल्कुल नीचे की तरफ राइट एंगल जो ना वो आपके पास क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। अभी हमारे पास क्या था, एक्सरेज प्रोडक्शन का जो एक्सपेरिमेंट है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस। शुक्रिया।